आप देख रहे हैं एफएम उस्मान जस्ट कुकिंग। कैंची किस्म के विंगर तैयार हुए हमारे। अंदर से चिकन भी कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल गला हुआ चिकन है अंदर से। ज़बरदस्त जो है क्रंची क्रंची हमारे विंग्स तैयार हुए हैं। ये देखें, मैं आपको फुल रेसिपी गाइड करूंगा जिंगर बनाने की। आप देख रहे हैं एफएम उस्मान जस्ट कुकिंग। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जी तो जनाब, ज़बरदस्त किस्म की जिंगर बनाने के लिए सबसे पहले हमने बटर मिल्क तैयार करना है। बटर मिल्क तैयार करने के लिए 1 गिलास मैंने मिल्क ले लिया और इसके अंदर अब मैं 3 अदद नींबू निचोड़ूँगा। छोटे हैं आपके पास तो 3 अदद नींबू निचोड़ लें, और अगर आपके पास बड़े नींबू हैं तो 1 अदद नींबू भी काफ़ी रहेगा। अच्छे से आपने लेमन को इसके अंदर दूध के अंदर निचोड़ लेना है। दूध को 10 मिनट के लिए रेस्ट पोजीशन में हम रख देंगे। इसके बाद हमने असल में बटर मिल्क तैयार करना है जो कि दूध के फटने से तैयार होता है, और इससे बहुत ही सॉफ्ट जूसी किस्म का हमारा जिंगर तैयार होता है। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। नींबू डाल के मैंने इसे मिक्स कर लिया। उसके बाद 10 मिनट के लिए इसे रख देंगे और इंतज़ार करेंगे 10 मिनट गुज़रने का। जी तो जनाब, ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर अपनी स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 टेबल स्पून नमक चला गया। उसके बाद 1 टेबल स्पून जो है वो सुरख मिर्च का पाउडर चला जाएगा। उसके बाद ये ज़ीरा पिसा हुआ चला जाएगा 1 टेबल स्पून। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें, जी हाँ, सूखा धनिया डाल देंगे 1 टेबल स्पून। इसके बाद इसके अंदर ये जो है अदरक का पाउडर चला गया। उसके बाद काली मिर्च का पाउडर चला जाएगा इसमें। उसके बाद हल्दी चली गई है 1 टेबल स्पून, और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब देखें, ये हमारे पास एक पीस है, बाज़ार से आपको मिल जाएगा। आप चेस्ट पीस ले लें, या इसको जो है आप बाज़ार से इजीली जो बोनलेस कह के भी ले सकते हैं। ठीक है, ये हम हल्की जो है वो चिकन, यहाँ पे चिकन की परतें बना लेंगे। ये देखें, इस साइज़ में हम इसे काट लेंगे और बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट तरीके से काटेंगे। और उंगलियों का ख्याल रखना है आपने, और बहुत ही एहतियात से आपने ये चिकन काटना है, ताकि ये छुरी जो है बहुत नाइफ तेज़ होता है। और हल्के से, ये देखिए मैंने टर्न किया है कितनी खूबसूरती के साथ, और आराम से मैं इसको चला रहा हूँ। कोई जल्दी नहीं आपने करनी, आराम से स्लाइस जो है वो अलहदा हो जाता है। ठीक है, स्लाइसिंग करेंगे सारे चिकन के, ऐसे ही हम परत जो है वो अलहदा करते जाएंगे नाइफ़ के साथ। अगेन ये देखें, बहुत ही आराम से, और आपने हल्के अंदाज में छुरी को जो है वो चलाना है। ठीक है, ये देखें, ये एक और परत तैयार हो गया। अगर ये परत ज़्यादा बड़े हो जाएं तो फिर आपने इनको काट लेना है। ठीक है, ये देखें, किनारे से ऊपर से मैंने काटा है, नीचे से भी काट दिया। ठीक है, और ये इस तरह करके हम फिर इसे अलहदा कर लेंगे। ये देखें, ये मैंने अलहदा कर ली है। अब एक और परत इसी तरह काट लेंगे। जितने इसकी स्लाइसेस बनेंगे हम काट के इनको अलहदा कर लेंगे। ठीक है जी। अब ये देखें, ये हमारा मिक्सचर था जो इसमें हमने सारी स्पाइसेस डाली थी। अब इसके अंदर ये 1 बाय 1 हम डिप कर देंगे अपने तमाम जिंगर स्लाइसेस को, जो कि हमने चिकन जो है वो उसके बनाए थे। ये देखें, सारे स्लाइसेस इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। और आपने इसमें तकरीबन इसको 4 आवर्स या 5 आवर्स के लिए इसको फ्रिज में रख देना। ठीक है, इसको अच्छी तरह कवर अप कर दें प्लास्टिक के साथ, या ऊपर कोई प्लेट से इसको ढक दीजिएगा, और बड़े ही अच्छे अंदाज में इसको आप फ्रिज में छोड़ दीजिएगा। अगर सुबह तैयार करने आप लोगों ने तो रात को छोड़ दें,
और इसी तरह अगर आपने दोपहर को तैयार करना है तो सुबह ये बना के आप छोड़ दें ताकि तकरीबन 4 से 5 घंटे ये इसमें भीगे रहेंगे। ये देखें मैं ये कवर करने लगा हूँ, ये देखें कवर करके मैंने इसको छोड़ दिया। नेक्स्ट ये देखें जी 5 या 4 घंटे हो चुके हैं, हमारी मैरिनेशन को कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम स्लाइसेस जो हैं 1 बाय 1 निकाल के ट्रे में जो है वो सजा देंगे। ये देखें बहुत ही खूबसूरत मैरिनेट हुए हैं और अंदर तक जो है इसके अंदर जो है वो सारा मैरिनेशन जो है वो ये एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और अच्छी से चिकन भी गल जाता है ना। 4 से 5 घंटे के लिए आप इसे जब फ्रिज में रख देंगे या डिप करके मैरिनेट करते हैं, सिरका भी आप इसमें डाल सकते हैं नींबू की जगह, जब मैंने नींबू डाला था इसमें तो इस तरह आपने सारे स्लाइसेस जो हैं वो एक एक करके ट्रे में रख देना है और मैरिनेशन बच जाएगी, फिर हम उसे साइड पे कर लेंगे। ये देखें स्लाइसेस मैं अलग-अलग रख रहा हूँ। जी ऐसे करके तमाम स्लाइसेस आपने जो है वो अच्छे तरीके से रख लेना है। अब देखें कितना बड़ा पीस है और उससे मैंने कितने ज़्यादा स्लाइसेस जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। ये तकरीबन 7 से 8 स्लाइसेस तैयार हुए हैं, तो इजीली बन गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब हम जो है अपने मिक्सचर को एक दफ़ा फिर हिला लेंगे अच्छे से, ताकि ये आमेज़ा जो है वो ज़ाहिर बात है ये नीचे बैठ जाती हैं इसमें चीज़ें जो भी हमने डाली हैं। इसे अच्छे से हिलाकर फिर इसमें हम 2 अदद अंडे शामिल करेंगे 1 बाय 1। ये देखें जी एक अंडा मैंने डाल दिया और इसके बाद ये दूसरा अंडा मैं डालने लगा हूँ इसमें। ये देखें दूसरा अंडा भी मैंने डाल दिया, ठीक है। अब इसे अच्छी तरह से हम इसको फेंट लेंगे अंडों को, ठीक है, अच्छे से चमचे के साथ। ये देखें कैसे ज़बरदस्त तरीके से ये अंडे जो हैं वो शामिल हो रहे हैं अमेज़े के अंदर और अच्छे से यकजान कर लेंगे इनको, ताकि ये हमारी कोटिंग में काम आएंगे अभी। ये देखें जी आपने तकरीबन 3 कप मैदा ले लेना है और मैरिनेशन भी हमारी साथ तैयार है जिसमें हमने 2 अंडे डाले थे। एक एक स्लाइसेस करके हम जो है वो अपनी मैरिनेशन में डिप करेंगे और फिर मैदे में अच्छे से इसे कोट करेंगे। ये देखें मैं डिप कर रहा हूँ और हमारे जो हमने आमेज़ा तैयार किया था उसके अंदर हमने अच्छे से इसको डिप किया और इसके बाद हम अच्छे से इसको जो है मैदा लगाएंगे। ये देखें मैदा आपने इस तरह लगाना है और फिर इस तरह करके आपने दबाना है, थोड़ा सा हाथ को दबाते हुए आपने घुमाना है। जब आप पकड़ेंगे जिंगर बर्गर को, पकड़ने के बाद आपने घुमाना है और ये देखें कितने ज़बरदस्त जो है वो जिंगर तैयार हो गया। देखें ये क्रम्स बने। ये क्रम्स बनाना भी एक आर्ट होता है, आप को मैं सिखा रहा हूँ, आप ज़रा तवज्जो से सुनिए। ये देखें फिर दोबारा मैंने अमेज़े के अंदर जो है उसको डिप किया चिकन पीस को और ये देखें ये फिर मैंने दोबारा से इसमें जो है वो मैदा लगाया। मैदा अच्छे से लगा के आपने इसको अच्छे से लगाना है और ये देखें ये मैदा इसके ऊपर डस्ट करना है और इसको इस तरह पकड़ के और इस तरह से फिर आपने हाथ घुमाना है। हाथ घुमाने से क्या होगा कि इस पे जो है वो क्रम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर दोबारा अमेज़े में डुबोया और फिर निकाला है और फिर दोबारा जो है वो मैदे में मैंने पीस को डाला है। सो 2 टाइम आपने ये प्रोसेस करना है, याद रख लें। 2 दफ़ा आपने करना है। एक दफ़ा अमेज़े में आप डिप करेंगे चिकन पीस को, उसके बाद निकाल लेंगे स्लाइस को, चिकन स्लाइस को, और फिर जो है आप मैदे में डालेंगे और फिर अच्छे से कोट करेंगे। फिर दोबारा इसको डिप करेंगे और फिर कोट करके आप साइड पे रख देंगे। तो ये क्रम्स तैयार हो जाएंगे आपके। कोटिंग आपने बिल्कुल आराम से करनी है और ज़्यादा ज़ोर से हाथ को नहीं घुमाना है, इससे ये सारी मैरिनेशन इसके ऊपर से उतर जाती है। तो आपने इस बात का लाजमी ये देखें इस तरह करके हाथ जिस तरह मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस तरह करके आपने हाथ को घुमाना है। ये देखें इस तरह से जिंगर पीस को पकड़ के आपने इस तरह से हाथ को घुमाना है। पहले आपने जिंगर पीस को पकड़ना है जब आप मैरिनेट कर देंगे अमेज़े के अंदर, ये देखें, और इसके बाद जब आप इसे मैदे में डालेंगे तो आपने उसी तरीके से हाथ घुमाना है जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था। जी हाँ, इस तरह करके
ये देखें, ये देखें, ये किस तरह से मैं हाथ को घुमा रहा हूँ। ये देखें, हाथ को आपने अच्छे तरीके से उसके ऊपर घुमाना है, लेकिन ज़्यादा आपने ज़ोर से नहीं इसको पकड़ना है। ये देखिए जी, हमारे स्लाइसेस सारे तैयार हो गए, वन बाय वन करके मैंने सारे रेडी कर लिए थे, क्रम्स बना लिए थे। अब हम इन्हें ऑयल में डालेंगे। ऑयल गर्म हो रहा है हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, हमने पहला जो है वो अपना चिकन स्लाइस जो है ऑयल में डाल दिया। ऑयल जो है वो ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गर्म हो, बस मीडियम इस तरह का आपने उसको देख कितना गर्म कर लेना ऑयल को कि इसमें आप कुछ भी डालें तो वो जो है फ्राई होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट ये पकेगा और आपने इसको स्लो हीट के ऊपर पकाते रहना है ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए और अंदर का चिकन भी इसका अच्छे से जो है वो गल जाएगा। ठीक है जी, तैयार हो जाएगा। क्रम्स भी बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। और इसके बाद आपने इनको ढक के नहीं रखना, बल्कि खुली चंगेरी या खुली बर्तन में आपने इनको निकालना है। ये देखें जनाब, कितने ज़बरदस्त जो है वो क्रम्स तैयार हुए हैं इसके ऊपर चिकन के पीस के। ये देखें कितने ज़बरदस्त, ये देखें, वाह, यमी, ज़बरदस्त क्रम्स तैयार हुए हैं। ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये जो है वो, ये देखें, मैं आपको आवाज़ भी सुनवाता हूँ इसकी। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा क्रंची जिंगर तैयार हुआ है। ये देखें, नेक्स्ट पीस। ज़बरदस्त जो है क्रंची क्रंची हमारे विंग्स तैयार हुए हैं। ये देखें जनाब, कितने ज़बरदस्त किस्म के हमारे जिंगर पीस तैयार हुए हैं। आप ज़रूर इन्हें बनाएं। आप देख रहे हैं FM उस्मान जस्ट कुकिंग। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखते रहिए और घर में बनाइए, दोस्तों को खिलाइए, घर वालों को खिलाइए। ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे जिंगर आज तैयार हुए हैं और बिल्कुल कच्चा नहीं है। चिकन भी कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल गला हुआ चिकन है अंदर से।